हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया अर्जुन सिंह सेंटर CDOL के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद चांसेस आर वेरी हाई कि आपके पास जो पॉलिटिकल साइंस है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करने वाला हूं वो होगा राज्य के संबंध में कौटिल्य के विचार बताने हैं दोस्तों। या फिर अगर ये क्वेश्चन घूमकर आता है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्वेश्चन आंसर एक ही हैं, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो आंसर लिखा जाएगा वो एक ही आंसर लिखा जाएगा। तो दोस्तों, हम आइए इसके आंसर की शुरुआत करते हैं कि इसके आंसर में हमें क्या लिखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको आंसर वही लिखना होगा जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप वही ऐसे ही हेडिंग बनाकर लिखते जाएंगे। तो आप वीडियो शुरू होने से पहले एक नोटबुक ले लें और हाथ में पेन ले लें। जो जो मैं बोलता जा रहा हूं आप वैसे ही आंसर में लिखते जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे परिचय, और परिचय में हम लिखेंगे कि कौटिल्य को प्राचीन भारत का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीति और अर्थव्यवस्था के संबंध में विस्तृत वर्णन किया है। कौटिल्य ने वेदों से प्रभावित होकर अपने विचार प्रस्तुत किए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के समाधान के सुझाव दिए। तो दोस्तों, ये था इसका परिचय। अब हम इसकी अगली हेडिंग बनाएंगे कि राज्य की अवधारणा, जिसमें हम लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है तथा राज्य का निर्माण व्यक्ति ने किया है। यह एक मानवीय संस्था है जिसके माध्यम से लोग अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राज्य की अवधारणा कौटिल्य ने जो दी थी। अब हम बात करते हैं इसकी अगली हेडिंग की, मेन हेडिंग की, कि राज्य का उदय। यहां पर बताएंगे कि राज्य का उदय किस तरह से हुआ। इसमें हम लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में हिंसा और अराजकता का वातावरण था, जिसमें न्याय और समानता का कोई स्थान नहीं था। अतः लोगों ने इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनु को अपना राजा स्वीकार किया और लोग कर के रूप में उपज का एक छठा भाग और व्यापारिक वस्तुओं का 10वां भाग देने लगे। इसके बदले में राजा ने शांति और सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों, यह था कि राज्य का उदय किस तरह से हुआ। अब हम बात करते हैं कि सप्तांग की अवधारणा। इसकी हेडिंग बनाएंगे हम और इसमें लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का निर्माण 7 अंगों से हुआ है। यह अंग एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। कौटिल्य ने राज्य की तुलना ऐसे रथ से की है जिसमें 7 घोड़े हैं। तो जो इसका 7 सिद्धांत है वो अलग अलग हैं। इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे और उसके बारे में हम हेडिंग भी बनाते चलेंगे। तो इसका जो राज्य के 7 सप्तांगी सिद्धांत में से पहला होगा, जिसकी हम हेडिंग बनाएंगे स्वामी यानी कि राजा, जिसमें हम लिखेंगे कि कौटिल्य के राज्य में राजा का स्थान सबसे ऊपर है। वह ऐसा प्रभु सत्ताधारी है जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने गुणों के आधार पर राज्य का संचालन करता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य में जो राजा है उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो जो गुण होंगे वो पहला उसमें गुण होना चाहिए कि राजा उच्च कोटि का हो, देवगुण संपन्न हो, धर्मात्मा हो या सप्तभाषी हो, दानी हो, विनयशील हो, अनुशासनशील हो और संयमी होना चाहिए। राजा अपने इन गुणों के द्वारा ही प्रजा पर नियंत्रण कर सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है इसकी अच्छाई का राजा की, कि राजा तर्कशील हो, विवेकशील और यथार्थवादी होना चाहिए। इसका तीसरा पॉइंट है इसी में कि राजा में, इसका चौथा पॉइंट बनेगा कि राजा
बलवान, दूरदर्शी, त्याग करने वाला और संधि करने में निपुण होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से कौटिल्य ने राजा के अनेक गुणों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर उसने आदर्श के गुणों को स्पष्ट किया है और उसने यह निर्देश दिया है कि राजा को गरीबी और असंतोष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। तो ये इसका पहला अंग था, राजा यानी कि स्वामी जी सप्तांगी सिद्धांत का पहला अंग। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे अंग के बारे में, यानी कि अमात्य, जिसमें हम मंत्री लिखेंगे, इसकी हेडिंग बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे कि राज्य का दूसरा अंग अमात्य है। कानून का निर्माण करने और उन्हें लागू करने में अमात्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि मंत्री की भूमिका। इसलिए अमात्य, इसमें भी कुछ गुण होने चाहिए। कौटिल्य ने इसके भी कुछ गुण बताए हैं। इसका पहला गुण बताया, अच्छाई बताइए कि अमात्य उसे बनाना चाहिए जो शिव देश में उत्पन्न हुआ हो, तथा दूसरा इसमें अच्छाई होनी चाहिए जो उच्च कुल का हो, या फिर अमात्य चतुर होना चाहिए, अमात्य बुद्धिमान होना चाहिए, और मंत्री को अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और जो मंत्री है उसको वाक्पट होना चाहिए, यानी बोलने वाला होना चाहिए, बात करने वाला होना चाहिए, और स्वामी भक्त होना चाहिए, और अमात्य में यानी जो मंत्री है उसमें मित्रता के गुण होने चाहिए। तो दोस्तों मंत्री में उसी को नियुक्त करना चाहिए जिसमें इनमें से कम 4 गुण हों, और मंत्री को राज्य भवन की बातों को गुप्त बनाए भी रखना चाहिए। यह भी उसकी एक अच्छाई के अंदर ही आता है। तो दोस्तों कौटिल्य ने यहाँ पर 2 सिद्धांत क्लियर कर दिए हैं कि पहला राजा, दूसरा मंत्री यानी कि अमात्य। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे सप्तांगी सिद्धांत यानी जनपद के बारे में। इसमें हेडिंग बनाएंगे और हम लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का तीसरा अंग जनपद है। जनपद में भूमि और जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार जनपद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इसमें भी अब कुछ गुण होने चाहिए जनपद में जो हम डिस्कस करेंगे। आप वैसे ही इसको लिख सकते हैं। तो पहला, इसमें निवास स्थान के लिए प्राप्त भूमि होनी चाहिए। दूसरा है, जनपद इतना बड़ा होना चाहिए कि उचित व्यवस्था प्रदान कर सके। इसमें तीसरा पॉइंट है, जनपद से पड़ोसी राज्यों की निगरानी की जा सके। चौथा है, जनपद ऐसा होना चाहिए कि जंगली जानवरों से रक्षा हो सके। पांचवा इसमें पॉइंट है कि जनपद में चारागाह होनी चाहिए। छठा इसमें पॉइंट है कि जनपद में कृषि भूमि, वन और खनिज होने चाहिए। और सातवां पॉइंट है इसमें जनपद में जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों होने चाहिए। और इसमें आठवां लास्ट पॉइंट है कि जनपद में पर्याप्त संसाधन जो होते हैं वो होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से कौटिल्य ने अपना राज्य ऐसी भूमि पर स्थापित करना चाहता है जो मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उन्हें महफूज रख सके। ये था उसका तीसरा सिद्धांत, तीसरा सप्तांगी सिद्धांत जनपद। अब हम बात करते हैं इसके अगले सिद्धांत, चौथे सिद्धांत या दुर्ग के बारे में, जिसे हम किला कह सकते हैं। तो इसकी हम हेडिंग बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए किलाबंद आवश्यक है। उसके अनुसार राजा को अपने जनपद की सीमाओं और के चारों ओर दिशाओं में किले बनवाने चाहिए। उसने 4 प्रकार के किलों का वर्णन किया है। पहला किला पानी से घिरा हुआ होना चाहिए। दूसरा पर्वत पर बना होना चाहिए। तीसरा बंजर भूमि पर बना होना चाहिए। चौथा वन में बना हुआ किला। तो ये 4 तरीके के किले जो कौटिल्य ने बताए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से कौटिल्य का विचार था कि किला वहां बनवाना चाहिए जहां कम से कम मेहनत और कम से कम खर्च में इसका निर्माण हो सके, और राजा को अपनी राजधानी में भव्य किले का निर्माण भी करना चाहिए। तो ये था इसका चौथा सिद्धांत। अब हम बात करते हैं इसके 5वें सप्तांगी सिद्धांत के बारे में, कोष के बारे में, यानी खजाना। इसकी हम हेडिंग लिख सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए कोष या खजाना आवश्यक है, लेकिन कोष में धर्म के आधार पर अर्जित की गई संपत्ति, सोना, चांदी, नकदी और रत्न होने चाहिए, जिससे कि आपदा के समय प्रजा की रक्षा की जा सके। लेकिन कोष में वृद्धि के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपातकाल के समय जो होता है वो अतिरिक्त कर लगाना चाहिए। ये कौटिल्य ने बताया था। कोष खजाना भी इसका सप्तांगी सिद्धांत। अब हम बात करते हैं इससे अगले सिद्धांत के बारे में। छठा सप्तांगी सिद्धांत है सेना, जिसमें हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार सुरक्षा के लिए सेना आवश्यक है, लेकिन सेना में वंशागुणत आधार पर भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सैनिक युद्ध कला से परिचित होते हैं, और यहाँ तक हो सके क्षत्रिय लोगों को ही सेना में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं वो लड़ाइयों और युद्धों के लिए तैयार किए जाते हैं, इसलिए वो बचपन से ही उनको इस तरीके से कुशल बनाया जाता है।
तो ये था इसके छठा सिद्धांत। अब हम बात करते हैं 7वें सप्ताह के सिद्धांत मित्र के बारे में। इसकी हेडिंग बनाएंगे मित्र, और इसमें हम लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार अलगाव मृत्यु के समान है, अतः राज्य को अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों से शक्ति में वृद्धि होती है। कौटिल्य के अनुसार मित्र दो प्रकार के होते हैं, सहज मित्र और कृत्रिम मित्र। वह मित्र जो परंपरागत रूप से मित्र है वह सहज मित्र की दृष्टि से आता है, और वह मित्र जिसे आवश्यकता पड़ने पर बनाया जाता है उसे कृत्रिम मित्र कहते हैं। दोस्त ऐसा होना चाहिए, मित्र ऐसा होना चाहिए जो संकट के समय सहायता कर सके और युद्ध के समय सहायता कर सके। तो दोस्तों कौटिल्य ने यहाँ पर जो सातों के सातों सप्तांगी सिद्धांत बताए थे वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब इनकी भी आलोचना की जाती है। दोस्तों हम आलोचना की अलग हेडिंग बनाएंगे सबसे नीचे, और इसमें लिखेंगे फर्स्ट में कि राज्य के आवश्यक तत्व उचित नहीं है। इसकी आलोचना दूसरे पॉइंट में की गई है कि कौटिल्य ने प्रभुसत्ता को राज्य का अंग नहीं माना, जबकि प्रभुसत्ता आवश्यक है। इसका तीसरा पॉइंट है कि मित्र राज्य से अलग होता है, इसलिए वह राज्य का अंग नहीं हो सकता। और इसकी चौथी आलोचना की गई है कि दुर्ग को वर्तमान में राज्य के लिए आवश्यक नहीं माना जाता। और पांचवी इसकी आलोचना की गई है कोश और सेना राज्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इन्हें राज्य का तत्व नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कौटिल्य का सिद्धांत था उसने अपने सप्तांगी सिद्धांत के बारे में भी चर्चा की, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं आलोचना की गई, कहीं ना कहीं उसकी भी निंदा की गई कि ये जरूरी नहीं कि जो सारे सप्तांगी सिद्धांत है ये इसके आवश्यक तत्व भी बन सकते हैं, लेकिन आज के समय में ये इसके तत्व नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों मैं अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुना होगा, बड़े ही ध्यान से अपने नोट डाउन किया होगा। अगर दोस्तों आपकी इससे हेल्प हुई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं और इसी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।